डियर सलमान खान, सो कॉल्ड बीइंग ह्यूमन, मैं आज तुम्हारे आवाज़ पर ये बताने आ रहा हूँ कि 11 तारीख को मैं दोबारा यहाँ पर आ रहा हूँ। बिग बॉस के खिलाफ में विरोध में यहाँ मेरा धरना, मेरा अनशन है। क्योंकि जो तुम ट्रेडिशन लेकर आए हो BFF, बैड पार्टनर फॉर एवर, इट इज़ नॉट आवर कल्चर। यह हमारी संस्कृति नहीं है। बेस्ट फ्रेंड हमारी संस्कृति हो सकती है। इसके विरोध में 11 तारीख में मेरा यहाँ अनशन रहेगा। आज मैं बताने आया हूँ, 11 तारीख से पहले इस शो के बारे में सोचो, इन चीज़ों को हटाओ, अच्छा रहेगा। नहीं तो मेरा अनशन और प्रोटेस्ट यहीं तुम्हारे घर के सामने रहेगा। जय हिंद। आपको लग रहा होगा ये देसी व्यक्ति कौन है जो देसी सी लैंग्वेज बोल रहा है और सलमान खान के घर के सामने खड़े होकर सलमान खान को ललकार रहा है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने खड़ा ये व्यक्ति है उपदेश राणा। इसको हल्के में मत आंकिए। इसकी वजह से एजाज खान जेल गया है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग दिक्कत में आते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति लगातार अपने आप को हिंदुओं का मसीहा बताकर, हालांकि बीजेपी संघ से इसका कोई सीधा रिश्ता नहीं है, लेकिन विश्व सनातन महासंघ का अपने आप को नेता बताता है। उपदेश राणा नाम है इसका। और जितने भी लोग इसकी टच में हैं सोशल मीडिया पर, लगातार फैन फॉलोइंग इसकी ज़बरदस्त है। वो इसकी लगातार रिट्वीट करते रहते हैं, पोस्ट शेयर करते रहते हैं, वीडियो शेयर करते रहते हैं। और जहाँ भी जब भी कोई हिंदू मुस्लिम सीधा विवाद होता है, हम पहले भी बता चुके हैं, वहाँ अगर विक्टिम हिंदू होता है तो उपदेश राणा देश के किसी भी कोने में हो मदद के लिए पहुँचता है, बिना किसी संगठन के लिए। इसलिए अलग अलग जितने हिंदूवादी संगठन हैं जो संघ या बीजेपी के अलावा हैं, वो इसको सम्मानित करते रहते हैं। चाहे वो ऋचा का केस हो जो हुआ था रांची में जब एक जज ने कहा था कि आपको 5 कुरान बांटनी पड़ेंगी, तो ये व्यक्ति ऋचा के फेवर में आया, उसको सपोर्ट किया, उससे बात की। दूसरी तरफ भरत यादव जो लस्सी वाले केस में लस्सी विक्रेता था, उसको कुछ मुस्लिम लड़कों ने मार दिया था, उसकी बेटी को इसने गोद लिया, उसकी पढ़ाई का खर्चा लिया। तो इस तरह से लगातार अपने आप को इस तरह से पोजीशन करता आया है कि अगर हिंदू कहीं परेशानी में होगा तो उपदेश राणा है। अब इसके निशाने पर है बिग बॉस, यानी सलमान खान, बिग बॉस का शो और उसका कॉन्सेप्ट। जैसे उसने बताया अपने उसमें कि BFF, बैड फ्रेंड फॉर एवर, जो बेस्ट फ्रेंड होता था उसको बैड फ्रेंड बना दिया दरअसल। और हालांकि उपदेश राणा भी उसे पार्टनर बोल गए फ्रेंड की जगह। तो मैं ये बता रहा था कि दरअसल ये जो BFF का कॉन्सेप्ट है, इस बार जो बिग बॉस 13 है उसमें ये नया आया है। अब आपको आपका जो बैड पार्टनर है वो चुनने की आज़ादी नहीं है। पहले दिन ही सबके पार्टनर बता देंगे कौन किसके साथ होगा। यानी लड़का भी आपको पार्टनर मिल सकता है अगर आप लड़के हैं, लड़की भी मिल सकती है, और हो सकता है कि एक बेड पे एक लड़का और 2 लड़की हैं, और वो ऐसा हो भी रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन इस बार जो पार्टनर चुन रहे हैं। कुछ लोग रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला। हालांकि रश्मि देसाई बड़ी नाराज़ थी कि सिद्धार्थ को क्यों मेरा बेड पार्टनर बना दिया। शहनाज और सिद्धार्थ, माहिरा शर्मा और असीम रियाज, आरती सिंह, पारस छाबड़ा और देवोलीना भट्टाचार्य, ये एक ही बेड पे हैं। और 2 लड़कियां जिनमें एक लड़का है, और एक कोयना मित्रा और शेफाली बग्गा, दोनों लड़कियां हैं। दलजीत कौर और अबू मलिक, अनु मलिक के जो भाई हैं। ऐसे में इस कॉन्सेप्ट को लेकर अभी बिग बॉस को लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था। उसके बाद उपदेश राणा ने ये कैंपेन अपने सर पे लिया और कहा 11 अक्टूबर से वो सलमान खान के बंगले पर धरने पर बैठेगा। ऐसे में उपदेश राणा ने इस कैंपेन को अपने हाथ में लिया और कहा कि सलमान खान के घर के सामने, यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने, वो धरने पर बैठेगा 11 अक्टूबर से। और 8 अक्टूबर को ही उपदेश राणा बॉम्बे में बैठ गया है धरना देकर, एक तरह से ऑफिशियल धरने पर 11 तारीख से बैठेगा। मैं आपको बता दूं, बॉम्बे में पहले भी एक बार का फोटो सामने आया था, श्री राम बार, और उपदेश राणा ने पुलिस को रिपोर्ट की और उस बार में से श्री राम शब्द हटाया था। अब फिर एजाज खान के केस में आया वो बॉम्बे, अब तीसरी बार वो सलमान खान के केस में बॉम्बे आ रहा है, बिग बॉस के केस में। हालांकि उसकी ट्वीट में वो साफ लिख रहा है कि मुझे सलमान खान से कोई नाराज़गी नहीं है, जो शो वाले लोग कहते हैं वो करते हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि BFF का कॉन्सेप्ट बिग बॉस ने कब खत्म कर दिया है, लेकिन धरना होगा ऐसा कहना है उपदेश राणा का। तो नज़र रखेंगे हम इस धरने पर, बताएंगे आपको पल पल की अपडेट। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।